नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और नए-नए टॉपिक ला सकूं और मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो का टॉपिक लेकर आई हूँ, वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके लिए मैं आपको हिंदू धर्म के तथ्य और वैज्ञानिक तथ्यों से जोड़कर उत्पत्ति के कारणों को समझाने की कोशिश करूंगी। तो कृपया मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इन तथ्यों को जानने की कोशिश करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम साइंटिफिकली जानने की कोशिश करते हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अब तक जो भी वैज्ञानिकों ने अनुमान दिए हैं, उसमें सबसे प्राचीनतम थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। सभी लोग इस थ्योरी से अवगत होंगे क्योंकि हमें हमारी क्लासों में, स्कूल्स में ये थ्योरी पढ़ाई जाती है और इसी के माध्यम से साइंस ये प्रूव करता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए जैसा कि बताया गया है कि पहले जो हमारा यूनिवर्स था, एक आग का गोला था, या हम कहें शुरुआत में केवल एक गोला था, जिसमें प्रोटॉन्स ने आपस में रिएक्शन करके एनर्जी क्रिएट की। तो धीरे धीरे वो गोला आग के गोले में बदल गया और अचानक से उसमें विस्फोट हुआ और उसमें से कई सारे टुकड़े हुए, गैसेस निकली जिसमें मेनली हाइड्रोजन और हीलियम थी। धीरे धीरे ये सब गैसेस ठंडी हुई और ये टुकड़े एक दूसरे से दूर भागते रहे और इससे हमारी आकाशगंगाएं, स्टार्स, ग्रह, प्लैनेट्स, ये सब उस थ्योरी से, उस जो ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ उससे हमारे ये प्लैनेट्स, ग्रह सब बने और ये धीरे धीरे एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, जिससे कि हमारे यूनिवर्स का लगातार फैलाव हो रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, जो कि लगभग 13 अरब वर्ष पुरानी है और 1920 के आसपास एक साइंटिस्ट ने ये हमें दी थी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम इसको अपने हिंदू धर्म से अगर जोड़कर देखें तो हिंदू धर्म में भी पहले जो हमारे शिव शंकर हैं, वो उनको एनर्जी बताया गया है कि वो मेन एनर्जी हैं, जिससे कि और एक ध्वनि, जो ध्वनि को हिंदू धर्म में ओम नाम से जाना जाता है। तो शंकर भोले जो एनर्जी है, उससे ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण का कार्य दिया गया और विष्णु जी को पालनहार का काम दिया गया। तो इस तरह से जो एनर्जी, जो गोला साइंस ने बताया, वो हिंदू धर्म के अनुसार वो एनर्जी शिव है, वो एक गोला शिव है और शिव ने ही इस सृष्टि का निर्माण किया है हिंदू मान्यताओं के अनुसार, और शिव शंकर ही डिस्ट्रॉयर भी हैं। तो अपने धर्म को जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी थ्योरी पूरी तरह से ये साबित नहीं कर पाई साइंटिफिकली कि यूनिवर्स का जो कैसे बना हमारा ये यूनिवर्स, बट हिंदू धर्म में जो शिव पुराण है, उसमें ये सब शिव जी के द्वारा लिखा गए, हमारे वेद, शिव पुराण तो शिव जी के द्वारा लिखा गया है, जिसको महर्षि वेद व्यास ने इसे संजोया था। तो हमारे जो भी ग्रंथ, वेद, उपनिषद हैं,
ये बहुत प्राचीनतम है। तो इनसे इनसे ही इनकी मदद से ही साइंस आगे खोजों में इनकी मदद लेती है। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि हमारा धर्म जो है वो बहुत प्राचीनतम धर्म है और ये शुरू से ही बहुत पुराना है। तो हम सबके लिए अपने धर्म की महत्ता को जानना, हमारी सृष्टि के निर्माण के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी वीडियो में आपको यही बताती हूँ, जो हमारे शिव हैं वो शक्ति हैं, मेन एनर्जी हैं, और हमारी प्रकृति शक्ति है। अगर हम ऐसे समझें तो जो शिव हैं वो हमारे एनर्जी हैं और जो प्रकृति है वो हमारा फीमेल है। तो एनर्जी और प्रकृति के मिलने से ही आगे यूनिवर्स बढ़ रहा है। यहाँ पर वनस्पति, जीव जंतुओं की उत्पत्ति हो रही है। ये सब ये सब हमारे वेद पुराणों के अनुसार हम कह सकते हैं। पर इसके लिए हमें इन चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है। आगे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हमें अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए। सृष्टि का विकास कैसे भी हुआ हो, पर कोई एक पावर तो है। अगर हम इन सब धारणाओं को मिथ मान लें तो भी कोई तो एनर्जी है, कोई तो पावर है जो ब्रह्मांड में सारे ग्रहों को सूर्य का चक्कर कटवा रही है। एक पर्टिकुलर उसके ऑर्बिट में, एक पर्टिकुलर कक्षा जिसे हम बोलते हैं, उसमें सारे ग्रह कंटिन्यूअसली सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं उसी अपनी कक्षा में। अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो यूनिवर्स का विनाश भी हो सकता है। बट इस यूनिवर्स में कोई तो एनर्जी है जो इस सब को कंट्रोल कर रही है और वो एनर्जी ईश्वर है। तो अगर ये यूनिवर्स है तो इसको चलाने वाला भी कोई है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ईश्वर जैसी कोई शक्ति जिसे हम भिन्न भिन्न रूपों से जानते हैं वो विद्यमान है इस धरती पर। तो हमें उसकी पावर को समझना होगा, जानना होगा, चाहे इसे हम किसी भी धर्म के थ्रू मानते हो। हर धर्म ने इसकी अलग परिभाषा दी है, बट जो हर धर्मों का निचोड़ है वो यही है कि एक एनर्जी का गोला, एक पावर है जिससे इस यूनिवर्स का जनरेट हुआ है। मतलब इस यूनिवर्स की उत्पत्ति जिससे हुई है। तो दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से ये मैं बताना चाहती हूँ, आप किसी भी धर्म के फॉलोवर हों, पर एक उस शक्ति पर आपको अपना अटूट विश्वास रखना होगा और अपने हर काम को अपने ईश्वर को सौंप कर करना होगा, ताकि आप लाइफ में जो भी चाहें वो कर सकें। क्योंकि आपकी वो शक्ति, आपका वो ईश्वर आपके साथ है और आपके अंदर है। बट आपको एक सोच जागृत करनी है कि मुझे ये करना है और मुझे ये करना ही है। तो आपके अंदर बैठा आपका ईश्वर आपके चारों ओर ऐसी पावर जनरेट करेगा कि आप अपने उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। इसके लिए आपको, फिर वही मैं कहूँगी, एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करनी होगी। जो आपने सोचा है उसको करने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना होगा। तो कहते हैं ना कि जिसे आप चाहते हैं सारी कायनात भी लग जाती है उसे आपसे मिलाने के लिए। तो आपको अपने विचारों को शुद्ध रखना है और अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को मानते हुए अपने टारगेट को अचीव करना है। आपका ईश्वर आपके अंदर है, आपकी शक्ति के रूप में, आपकी आत्मा के रूप में। तो दोस्तों, अब ये वीडियो लंबा हो गया है,
फिर अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मैं जल्द ही मिलूँगी। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर भी करें, ताकि मैं आगे और भी अच्छी वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाऊँ। जय श्री राधे राधे। नमस्कार।